हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा नाम संदीप कुमार। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय संदीप कुमार में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है साइंस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों चलो फिर देखते हैं। तो दोस्तों आपको होम स्क्रीन पर सबसे पहले दिख रहा होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि मानव हृदय में कक्षों चैम्बर्स की संख्या होती है, जो कि एसएससी स्नातक स्त्री परीक्षा 2008 में पूछा गया है। तो दोस्तों मानव जो होता है, ह्यूमन में हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि मानव हृदय में, ह्यूमन हार्ट में चैम्बर की संख्या होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो दोस्तों हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे 4 होती है। दोस्तों हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का हार्ट होता है। हार्ट के अंदर देखने पर ये जो हो हमारा ये भाग होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम अर्थात दायां अलिंद। बायां अलिंद लेफ्ट एट्रियम। जबकि दोस्तों ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब बायां निलय। दोस्तों ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा राइट एट्रियम अर्थात दायां अलिंद। ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा राइट वेंट्रिकल अर्थात दायां निलय। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोल देते हैं सेप्टम, मतलब जो चारों चैम्बर होते हैं उस सेप्टम द्वारा अलग होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है मानव हृदय का पीएच मान है। मानव हृदय का पीएच कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मानव हृदय का जो पीएच मान होता है 7.4। 7.4 का मतलब ये हुआ कि जो मानव हृदय होता है, मानव हृदय का जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वह हल्का क्षारीय टाइप का होता है। जब आप जानते होंगे कि 7 जो होता है वो हमारा उदासीन होता है, 7 से ऊपर जितना होता है वो क्षारीय होता है, जबकि 7 से कम होता है वो हमारा एसिड फॉर्मेट में अर्थात अम्लीय होता है। तो दोस्तों जो मानव रुधिर का पीएच होता है वो 7.4 होता है और कैसा होता है, क्षारीय टाइप का होता है, हल्का क्षारीय टाइप का होता है, अधिक क्षारीय टाइप की भी नहीं होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मानव में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। मानव में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है, मतलब कह सकते हैं ब्लड प्रेशर कितना होता है। सामान्य जनरल की बात करें तो जो मानव में ब्लड प्रेशर जनरली होता है वो 120/18 होता है। 120/18 होता है। जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप बराबर होता है सिस्टोल बटे डायस्टोल। जो हमारा 120 है वो क्या है, सिस्टोलिक है, और जबकि हमारा 80 कैसा डायस्टोलिक है। तो मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः जनरली कितना होता है, सामान्य लेवल देखें जनरल लेवल तो 120/18 होता है। और रक्तचाप बराबर कितना होता है, सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना है 120, जबकि डायस्टोलिक 18 है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये भी आप। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओ। जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो कैसे होते हैं, डोनर कहलाते हैं। कैसे होते हैं, डोनर होते हैं, रक्तदाता होते हैं। जबकि जिनका रक्त समूह ए बी होता है वो कैसे होते हैं, सर्वग्राही होते हैं।
सर्वदाता सर्वग्राही का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वे सर्वदाता हैं, मतलब रक्त सभी को दे सकते हैं लेकिन लेंगे केवल ओ से ही। सर्वग्राही ए बी होता है, जिसका मतलब होता है कि रक्त सभी से ले सकते हैं लेकिन देंगे केवल ए बी को ही। तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं। हमने आपको ऊपर सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं। तो मानव मस्तिष्क में 2 निलय होते हैं। कितने निलय होते हैं, 2 निलय होते हैं। दोस्तों मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं, 2 निलय होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया था। तो दोस्तों चलो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पसलियाँ डैश डैश के साथ जुड़ी होती हैं। मानव की जो पसलियाँ होती हैं किसके साथ जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, स्टर्नम। जो मानव की पसलियाँ होती हैं वो किसके माध्यम से जुड़ी होती हैं, स्टर्नम के माध्यम से। दोस्तों मैं आपको हिंट देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कुछ पसलियाँ इस प्रकार से होती हैं और यहाँ से जुड़ी होती हैं, इस प्रकार से कुछ टाइप की होती हैं। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टर्नम। तो मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती हैं, स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को दही में चेंज परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेनिन। रेनिन नामक जो एंजाइम है वो दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है, जबकि जो पेप्सिन होता है वो हमारा प्रोटीन को प्रोटीओजेज में बदलने का कार्य करता है। तो दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है टाइलिन। जो एंजाइम है वो हमारी लार में पाया जाता है। अगर इसकी जगह अगर दोस्तों आपको टाइलिन की जगह एमाइलेज भी लिखा मिले तो टाइलिन एमाइलेज एक ही होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया कि लैक्टोज, पहला नंबर ऑप्शन है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है दोस्तों, लैक्टोज एक प्रकार का एंजाइम है जो कि दही में पाया जाता है। दोस्तों चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। रक्त में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। इसका राइट आंसर है संयोजी ऊतक है। हमारा ब्लड कैसा है, वो हमारा संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का प्रमुख कार्य होता है। तो दोस्तों डीएनए का जो प्रमुख कार्य होता है वो अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन होता है। क्या होता है, अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित कौन करता है, डीएनए करता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे पचते हैं। प्रोटीन किससे पचते हैं, तो प्रोटीन जो है प्रोटीएज से पचते हैं। किससे पचते हैं, प्रोटीएज से पचते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर है एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक जो है
वो घाव भरने में सहायक होता है और यह हमारी त्वचा, कह सकते हैं कोई भी अंग होता है, ऑर्गेन होता है, उसकी जो सबसे बाहरी परत होती है वो हमारी एपिथेलियम टिश्यू की होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण H.G. खुराना ने किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो कोशिका की खोज की थी। वाटसन ने क्या किया था? डीएनए का द्विकुंडलीकरण का मतलब कह सकते प्रूफ दिया था, मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। तो कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वो हमारा छोटी आंत में रुकता, मतलब जो भोजन होता है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन में जो भोजन होता है, फूड होता है, वो अधिकांशतः छोटी आंत में रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था? तो डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। स्लाइडेन एवं श्वास ने क्या दिया था? स्लाइडेन एवं श्वास ने इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, कोशिका सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था? तो रॉबर्ट हुक को कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन उपस्थित होते हैं, जीन गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। जीन जो होते हैं ना, जीन डीएनए का एक छोटा सा सीक्वेंस होता है, पार्ट होता है। आपने डीएनए की कुछ ऐसी संरचना देखी होगी। तो जो जीन होती है, डीएनए का एक छोटा सा सीक्वेंस होता है। मान लो यहाँ का सीक्वेंस है तो छोटा सा एक सीक्वेंस होता है, कौन? जीन। कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? जो ग्रेगर जॉन मंडल हैं तो इन्होंने किसकी खोज की थी, किसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो ये आनुवंशिकता के नियम के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मंडल को, ग्रेगर जॉन मंडल को दोस्तों फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। किनको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने ही सर्वप्रथम जेनेटिक्स पर कार्य किया था। किस पौधे पर? पी प्लांट अर्थात मटर के पौधे पर, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस जब डिवाइड होता है तो कितनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है? तो 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जबकि जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसको हम मियोसिस कहते हैं, तो इसमें कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जो जीन शब्द है, जीन वर्ड है, वो सर्वप्रथम किसने इसका यूज किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, क्या कहलाता है? कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्यों कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है? तो दोस्तों लाइसोसोम जो होता है ये कुछ इस टाइप का होता है और इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीएज, न्यूक्लिएज,
सल्फेटेज, फास्फेटेज, इस तमाम प्रकार के इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोई क्षतिग्रस्त पदार्थ इस पर क्या करता है, अटैक करता है, तो ये जो मतलब लाइसोसोम की आउटर मेम्ब्रेन होती है ये फ्यूज हो जाती है। जब ये फ्यूज हो जाती है तो ये एंजाइम बाहर की ओर स्त्रावित होने लगते हैं, बाहर की ओर निकलने लगते हैं। जब ये बाहर की ओर निकलने लगते हैं तो इन एंजाइमों का काम क्या होता है कि जो मृत कोशिका है या कोई भी साइटोप्लाज्म में ऐसा है जो किसी काम का मतलब कोई सेल मृत है या कोई ऐसा अंग है जो किसी काम का नहीं है, खराब हो चुका है, तो उन सभी को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो जब ये झिल्ली फ्यूज हो जाती है तो ये एंजाइम ये खुद की परत को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है, कुछ लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? सेल वॉल, रिक्तिका वोक्यूल, लवक प्लास्टिड, ये सभी। तो अगर हम देखें प्लांट सेल्स में, तो प्लांट सेल्स में ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल वॉल भी पाई जाती है, वोक्यूल भी पाया जाता है और लवक प्लास्टिड भी पाया जाता है, सेल वॉल भी पाई जाती है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ये सभी कोशिकांग पादप कोशिका में, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है तो इसे पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। जैसे किसी हमारे साइटोप्लाज्म में या किसी या बॉडी के ऐसे पार्ट में जहाँ पर हमें एनर्जी की कमी महसूस होती है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह उस सेल्स में क्या करता है, एनर्जी की कमी को पूरा करता है, एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, एनर्जी का निर्माण करता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? मतलब सेल में ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कह सकते हैं का सक्रिय स्थल है, जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसे राइबोसोम को क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मतलब विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जंतुओं का ऐसा कौन सा फाइलम है जो सबसे बड़ा है? तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है, ये इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी जंतुओं का एक फाइलम है जो कि सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है सभी फाइलम में से। आर्थ्रोपोडा में कौन से जंतु रखे गए हैं, इंसेक्ट कीटाणु रखे गए हैं, झींगा मछली रखी गई हैं। तो ये सभी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे कीटों को इसमें रखा गया है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ सबसे प्रीमिटिव प्रथम, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा फाइलम है जो सबसे पहले बना है, तो प्रोटोजोआ बना है। कौन, प्रोटोजोआ। तो ये क्या है, प्रीमिटिव है। प्रीमिटिव मतलब होता है प्रथम, जो सबसे पहले बना है। और प्रोटोजोआ के जंतु ही शुरुआत में सर्वप्रथम इस वर्ल्ड में जीवित थे। धीरे धीरे विकास हुआ, आर्थ्रोपोडा बना, आर्थ्रोपोडा कॉर्डेटा बना, ह्यूमन बना, इस तरह ये विकास चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है? अमर, अमर का गुण पाया जाता है, मतलब अमर है, ऐसा कौन सा जंतु है? तो वह हाइड्रा एक ऐसा जंतु है जिसमें अमरत्व का गुण पाया जाता है, अमर होता है। हाइड्रा कैसा होता है, अमर होता है। यह कहाँ पर है? तो दोस्तों हाइड्रा होता है ये हमारा सिलेंट्रेटा,
सिलेंट्रेटा एक फाइलम है, उस फाइलम के अंतर्गत रखा गया है। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत हाइड्रा को रखा गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि एम्फीबिया वर्ग के जंतु हैं। एम्फीबिया वर्ग के जंतु हैं ऐसे जंतु हैं जो जल और थल दोनों में रह लेते। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। जल जो मतलब कह सकते हैं वाटर में भी निवास कर लेते हैं, एंड कह सकते हैं सॉइल अर्थात भूमि में भी निवास कर लेते हैं, तो वो एम्फीबिया वर्ग के जंतु कहलाते हैं। जैसे कि मेढक, मेढक क्या है, उभयचर है। वो मतलब कह सकते हैं सॉइल में भी रह लेता है और वहाँ पर वाटर में भी रह लेता है। तो मेढक एक उभयचर जंतु है अर्थात एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो कमेंट करें ताकि हम उस त्रुटि पर ध्यान दे सकें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।